हेलो बच्चों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 की बुक आवर वंडर्स वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। ओके, तो इसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है प्लांट्स एंड एनिमल लिव टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ, मतलब पौधे और जानवर ये सब एक साथ ही रहते हैं। मतलब अगर जंगल में जानवर हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, पौधे भी होंगे। जहाँ पौधे होंगे वहाँ जानवर भी होंगे। ठीक है। अब लास्ट चैप्टर जो था, 4th चैप्टर, उसमें आपने देखा था बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जाना था। तो आपने ये नोटिस किया था कि जहाँ प्लांट्स हैं वहाँ एनिमल्स भी हैं। अब look carefully and you will find that there are lots of animals living on, around and even underneath the plants that you see. अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स सब जगह होंगे और प्लांट्स के अंदर भी होते हैं ना, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना अब इस चैप्टर को। Here are some pictures of animal living together with plants. यहाँ कुछ पौधों प्लांट्स की पिक्चर हैं और जो एनिमल्स भी हैं, उनमें इंसेक्ट्स हैं, कहीं एनिमल्स हैं। देखो, विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर। अब कौन कौन से जो एनिमल्स हैं आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो इन पिक्चर से। विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर, और इनमें से आपने पहले कौन से देखे हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड, और इनमें से कौन से जो एनिमल्स है वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं। अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। देखो, एलिफेंट्स फीडिंग ऑन ग्रास। एनिमल्स क्या, एलिफेंट क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं ना। और क्या, अ मोथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ। अब एक ये इंसेक्ट है, क्या कर रहा है ये, लीफ, पत्ती के ऊपर आराम कर रहा है। अ कैटरपिलर चूइंग लीफ। चूइंग होता है चबा रहा है। कैटरपिलर जो पत्तियों को खाता है उसका खाना यही होता है, तो पत्तियों को खा रहा है। अर्थवर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉइल। जो अर्थवर्म होता है ये छोटे पतले से होते हैं, रेड कलर के, जो मिट्टी में रहते हैं कीड़े। अर्थवर्म होता है वो ऑन लीव्स एंड सॉइल, वो पत्तियों और मिट्टी पर मिट्टी में रहते हैं ये। अब ये देखो, ये क्या है, ये किसकी पिक्चर है, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करती है, सिंगिंग करती है। ये देखो गाना गा रही है ना। इस बर्ड का नाम है टेलर बर्ड। ये अपना घोंसला खुद से बनाती है, इसलिए जैसे दर्जी होता है वो कपड़े सिलता है ना, इसी तरह ये चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, इसीलिए इसका नाम है टेलर बर्ड। वुड पैकर। वुड पैकर ऑन अ ट्री ट्रंक, और पेड़ की ट्रंक पर वुड पैकर बैठा है। एंड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स। अब चींटियाँ क्या करती हैं, अपने नेस्ट बनाती है लीव्स को यूज करके। और कलरफुल स्टिंक बग ऑन अ लीफ। अब जो ये स्टिंक बग होती है ये लीफ पर ही रहती है। अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन लीफ, और मेंढक क्या है, पत्ती पर रेस्ट कर रहा है। बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ। बटरफ्लाई वहीं पर पत्तियों पर ही होती है। स्क्विरल यूजिंग ट्री होलोज टू हाइड एंड रेस्ट। स्क्विरल होता है गिलहरी पेड़ के अंदर जो होल होते हैं ना वहाँ छिप जाती है और रेस्ट करती है। अ बारबेट यूजिंग अ ट्री होलो फॉर नेस्टिंग। और बारबेट क्या करता है, ट्री के होल्स को बनाता है और उसमें नेस्ट बनाता है अपना। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब लाइफ इन सॉइल। देखो, स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट, इफ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर। अब वो कह रहे हैं कि प्लांट के पास खड़े हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने जूते उतार सकते हो। व्हाट कलर इन द सॉइल अंडर योर फीट। ये देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट कलर की सॉइल्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये देखना पड़े, हमें देखना होता है कि ये कौन सी रफ होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है ना। तो ये बताया गया है इसमें कि आप आप अपने हाथों से टच करोगे तो सॉइल कैसी लग रही है आपको टच करने पर, ये आपको बताना है इसमें।
देखो, repeat the above activity a day before it rains. Remember to pick up the soil from the same place. Did you find any difference in the look like? अगर बारिश के टाइम पर अगर आप वो देखते हो सॉइल को तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वैसे देखोगे ड्राई होगी तो वो हार्ड होगी, ठीक है ना। पिक अप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस, दूसरी जगह से उठाओ, और फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट, और प्लांट किसी दूर जगह से, प्लांट के दूर जगह से। इज द डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू कलेक्ट अर्लियर, तो भी अलग अलग होएगी क्योंकि प्लांट्स के पास जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट होती है, और जो वैसे ही ज़मीन पर सॉइल होएगी वो हार्ड होगी, ठीक है ना। अब सॉइल क्या होती है? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। Soil is made from rocks that have broken up into tiny pieces, as well as old leaves, roots, stems, and living and dead animals like insects. इनसे सॉइल बनती है। अर्थ के जो सरफेस पे जो की सबसे टॉप लेयर होती है ना, वो सॉइल वो सॉइल होती है। और सॉइल बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से, पत्थरों से जो छोटे छोटे टाइनी पीसेस आते हैं, प्लांट, रूट, इन सब से मिलकर बनती है। डेड एनिमल्स, लिविंग, ये इन सब से मिलकर बनती है तो वो सॉइल बनती है। सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स, सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। अदर क्रिएचर्स लिविंग इन इट, सम ऑफ यू कैन सी एंड सम आर, कुछ स्मॉल होते हैं सम आर, बहुत छोटे होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते। ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल and moving around between the grass and leaves you might find insects like ant, termites, small beetles and grasshopper. अब अगर सॉइल की टॉप लेयर को हटाएंगे तो आपको बहुत सारे एनिमल्स, छोटे छोटे एंट्स, टर्माइट्स, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। व्हेन इट रेन्स एंड द सॉइल इज वेट, अदर क्रिएचर लाइक अर्थवर्म, मिलीपीड्स में अपीयर टू, जब बारिश होती है तो ये सब अब दिख जाते हैं। You may also find more grasses and other plants growing in the soil, ठीक है। अब आपको पता है, camel eat leaves of plant, birds like owl use hollow in the trees bring up their young ones, bring up मतलब अपने बच्चों को पैदा करती हैं। Squirrel and crow use twigs from the plants to build their nest and to bring up their young ones. Monkey love eating the fruits of plants. Sunbirds and butterflies drink nectar. nectar होता है जो पौधों में पराग होता है ना, उसको चूसते हैं from अलग अलग फ्लावर. टेलर बर्ड स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट बिल्ड देयर नेस्ट. टेलर बर्ड प्लांट की पत्तियों को सिलती है और उससे अपना नेस्ट बनाती है. बैट एंड लेपर्ड्स यूज ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड रेस्ट एंड फॉर शेल्टर. लेपर्ड अपनी ट्री की ट्रंक पर सोता है. कैटरपिलर मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट. कैटरपिलर क्या खाता है? अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को अपने फूड के लिए यूज़ करता है, ठीक है। इस तरह ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, ओके। बाकी अगर इसकी एक्सरसाइज में कुछ होगा तो डेफिनेटली आई विल सेंड यू, ओके। थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. बाय बाय.